तो राधे राधे सभी को। चलिए आज से जर्नी हमारा वाराणसी का दूसरा दिन आज शुरू करते हैं। अभी फिलहाल जा रहे हैं घाट पे गंगा जी स्नान करने। जब आज ही गए हैं तो सोचे गंगा स्नान भी कर ही देते हैं। चलिए पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर उसके बाद आपको घाट पे घुमाते हैं। और आज कुछ यहाँ पूजा पाठ होना है तो उसको भी दिखाते हैं। और शाम तक तो देखते हैं, ट्राई करते हैं आज शाम तक घुमाने का। जैसा कि वीडियो देखे होंगे वाराणसी की चौक चौराहों पे कितने भी शाम में होने लगते हैं, खास करके आरती का समय रहता है शाम का, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। और और बस यही सब है। अभी तो बस तैयार है, इधर कपड़ा रखा हुआ है मैंने, तो नीचे देखे तो झोला में कपड़ा रख दिया अपना। चलो चलते हैं लेकर के। और फिर अभी तो टाइम है, 5 मिनट टाइम लगेगा, अपनी वीडियो चल रहा है। उसके बाद देखते हैं। अभी से देख सकते हैं कितनी सारी ट्रॉफी रखी हुई है। तो कराटे और ताइक्वांडो एक होता है, हाँ, नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे सही से। और इतना करिए कि हाँ, गेम होता है जिसमें यहाँ पर रिसेंटली में भैया के स्टूडेंट्स जीते थे। ये जो सामने वाला जो पहला वाला कप दिखा ना, बड़ा वाला ये अभी लेटेस्ट है, 11 मई का 2024। तो ये उसमें का है ताइक्वांडो का, ताइक्वांडो इसका कर कुछ नाम है। तो आपको दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे। कराटे होता है, हाँ, कराटे सिखाए जाते हैं, ताइक्वांडो सिखाए जाते हैं, मतलब बेसिक और जितने सारे हैं। और भैया तो वैसे भी ये चीज में है अभी वहाँ पर कहीं भी हैं, वहाँ से काम करवाते हैं अपना। तो चलिए लेके चलते हैं आपको घाट तरफ, उसके बाद फिर बातें होती है और भी सारी। अस्सी घाट से चलते चलते हम पहुंच गए गंगा महल घाट, यानी कि 80 घाट से ट्रैवल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए गंगा महल घाट पे। अब गंगा महल घाट से आगे बढ़ते हुए रीवा घाट, रीवा घाट के बाद फिर तुलसी घाट। तुलसी घाट वो घाट है जहाँ पर रामायण तुलसीदास जी ने पूर्ण किया था। तो चलिए देखते हैं। तो ये रही तुलसी घाट, यहाँ यहीं पे हमारे तुलसीदास जी ने अपने रामायण को संपूर्ण किया था, यहाँ पर पूर्ण की थी। और बस ज्यादा दूर नहीं है, मंदिर भी यहीं से, वो सामने सीढ़ी जो जा रहा है, वो पीला वाला जो मकान दिख रहा है, पीला वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है, उसी में जाके अभी खड़ा हूँ। उनका है सारा सामान वही है। अभी जो जो रामायण पूर्ण हुआ था वो भी वहीं पे है। अभी इधर रही गंगा मैया, अभी नहाया जाएगा इधर भी। अभी धूप भी बहुत कड़ा किए हुए है, फिर ही नहा तो लेंगे ही। उधर आरती होता है 80 घाट की आरती, और दशाश्वमेध घाट उधर उधर की आरती। ये 2 जगह की आरती बहुत प्रसिद्ध है। बाद बाकी तो गंगा मैया बहुत सूख चुकी है, फिर भी है भी गंगा मैया में पानी। इधर पूजा पाठ होते हुए पूरा, इधर भी बैठे हैं पंडा जी। और ये सब बस पुराना पुराना महल सब है, ये सब देख सकते हैं, बहुत पुरानी पुरानी ये सब चीजें हैं। सब जगह लाइटिंग लगा दिया गया है, क्योंकि रात में यहाँ जो भीड़ लगता है उसका कहना ही क्या है। और ये कुछ सिलपट लिखा हुआ है तुलसीदास जी के घाट के बारे में। 16वीं शती के उत्तरार्ध और 17वीं शती के पूर्वार्ध में इस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इसलिए इसे तुलसी घाट कहते हैं। इस घाट पर होने वाले लोकरंजक नागन थैया एवं ध्रुपद संगीत समारोह संस्कृत प्रेमियों के बेहद लोकप्रिय पौराणिक परंपराओं के लोलार्क तीर्थ का अभिनव एवं उपासना का केंद्र रहा। 1941 ईस्वी में बलदेव दास बिरला ने इसे पक्का करवाया। मतलब कि जो सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ ये बनाया गया है, पूरा लिखा गया है, पूरे लोहे का लिखा हुआ है ये सब। ये घाट का है किनारा पूरा। कुछ हो ना हो, मोदी जी ने टूरिज्म को तो जरूर बढ़ाया है सारी जगहों के, क्योंकि जो दिख रहा है अभी कंडीशन से, वैसे तो साफ सुथरा पूरा दिख रहा है। ये शाम की भीड़ है 80 पे जाने के लिए और लौटते हुए लोगों की, मतलब खाली ही है अभी ज़्यादातर, क्योंकि 80 पे छोड़ के आ रहे हैं अभी। और 80 की तरफ जाने वाले पूरे रास्ते में पूरा भीड़ लगा हुआ रहता है। और ये जाम है इसीलिए क्योंकि अभी 80 और दशाश्वमेध पे 7 बजे से आरती होती हैं, तो उसको लेकर के
जितने भी सैलानी आते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, और ये सारी गाड़ियाँ भी उधर से ही आ रही हैं, देख सकते हैं। जैसे कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा किए हुए हैं यार भाई, इतना गर्मी बर्दाश्त एक्सेप्ट नहीं किया, तो मतलब कि एक्सपेक्टेशन नहीं था यार कि यहाँ इतना गर्मी होगा। हम सोचे थे यार क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 डिग्री इधर उधर होगा यार, पर यहाँ से पता चल रहा है भाई गर्मी किस माहौल में है, एकदम शरीर तोड़ देता है। भी हम कपड़े लेने के लाए हुए थे, ये कुछ कुर्ते दिए हुए थे सिलने के लिए। यहाँ पर पीछे कुछ कपड़े सिलने दिए गए थे, वो कल कुछ काम है तो उसी के लिए कपड़े सिलने दिए गए थे, तो वही लेने आए थे। बाहर निकलते के साथ पता चल रहा है भाई गर्मी बर्दाश्त से बहुत बाहर है यार आज तो। अब चलिए चलते हैं जल्दी से घर की ओर, मतलब ये रूम पे, और फिर आराम करते हैं और कुछ वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पर भी हम मिक्सर लेने के लिए रुके हुए थे, ये सोनू नमकीन भंडार है, यहाँ से मिक्सर लेकर के बढ़ेंगे और लेके चलते हैं आपको मोदी जी के दुकान में। मतलब यहाँ मोदी जी ने चाय पिया था, एक सिंपल दुकान है वो, उधर है वो साइड पे है, और वहाँ पर दिखा देंगे आपको चाय जहाँ पिए थे। एक सिंपल दुकान है ये, मोदी जी की वजह से थोड़ा सा फेमस ज्यादा हो गया है। तो अभी बस आए हुए हैं मिठाई लेने के लिए। ये अस्सी चौराहा पर का सबसे फेमस मिठाई भंडार, और यहाँ पर शुद्ध घी वाला और सारा चीज अवेलेबल हो जाता है। और ये राष्ट्रीय मधुर उपहार, ये मिठाई की दुकान का नाम हुआ। जैसे अस्सी चौराहा से अपोजिट आते हुए इधर जैसे बढ़ते उधर सामने में दुकान दिखता है, तो भी यहाँ से लेने आए हैं कि मिठाई कुछ सुन सकी लेते हैं और जल्दी से चलते हैं। जैसा कि हमने बताया, और हम आए हुए हैं मधु बाहर और मिठाई दुकान पे। अस्सी चौराहा से जस्ट अंदर की ओर बढ़ते हुए सामने में ये दुकान पड़ता है। चलिए यहाँ की मिठाइयाँ टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या है यहाँ की मिठाइयाँ, और कैसे अगर अच्छा लगता है, और इन्होंने अगर बोला, अगर इनसे परमिशन मिल जाता है हमें, तो हम इनका फूड ब्लॉग में कवरेज करेंगे। पहले चलिए टेस्ट करते हैं मिठाई और उसके बाद आपको बताते हैं हम। तो चलिए इनसे लेते हैं और टेस्ट करते हैं हम इनसे, और इनसे जानते हैं क्या क्या है। तो चलिए पहले पूछते हैं इनसे, बता सकते हैं आप क्या क्या डाल रहे हैं और क्या क्या है इसमें खासियत? ये आपका मिनी गुलाब जामुन है, छोटी साइज का, और ये शुद्ध घी का बनता है, और इसके साथ रबड़ी है। एक कॉम्बिनेशन करके जो है बहुत टेस्टी लगता है खाने में। चलिए हम भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या है इसका टेस्ट और कैसा लगता है ये। तो हम आ चुके हैं लोलार कुंड में। हाँ, ये लोलार कुंड एक ऐसा जगह है जो माता गंगा से अंदर से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो अपनी मान्यता लेकर आता है उसकी मान्यताएं पूर्ण होती हैं। इस पानी से नहाने से जितनी सारी मान्यताएं हैं, जितनी सारी मनौतियां हैं, सारी सारी यहाँ पूर्ण होती हैं। और ये कुंड लगभग साल में सिर्फ एक बार खुलता है, और अगर आपको दर्शन करना हो, अगर आपको यहाँ स्नान करना हो, तो आप यहाँ सवेरे सवेरे सबसे सवेरे आए, उसमें आप यहाँ आके दर्शन करें और यहाँ जल में यहाँ आके नहा सकते हैं। और मान्यताएं ये भी हैं कि बहुत सारी, जितनी सारी भी आपकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ पूर्ण होती हैं यहाँ के जल से स्नान करने से। और अभी हमने लोलार्क शिव मंदिर में भी दर्शन कर लिया है, वो भी देख चुके होंगे आप। अगर मौका मिलेगा तो हम यहाँ भी अंदर भी जाकर के हम देखने का कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर जय गंगे मैया। तो हम अभी लोलार कुंड में आए हुए थे, और तो हमें भी अभी तो अंदर जाके दर्शन तो नहीं हो पाया, अंदर जाके पानी का तो स्पर्श नहीं कर सके। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर जिन्हें भी आते हैं, जो भी जितने सारे श्रद्धालु आते हैं, वो यहाँ आकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ के जल से जो स्नान करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये बहुत पुराना है, बहुत पौराणिक है, लगभग हजारों साल पुराना है ये चीज, और बहुत ज्यादा गहरा भी है ये। और बात ये भी है कि गहरा होने की वजह से और इसकी गहराई पता ना होने की वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस भी है। जितना दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा ये भयावह भी है। और मेन बात है कि ज्यादा डाउन है ये, अब पूरा पूर्णतः स्लोप में है। पानी
इसमें कहा जाता है कि ये जो कुंड है ये माँ गंगा से अंदर से ही कनेक्ट है, और यहाँ के जल से जो स्नान करते हैं, जैसा कि हमने बताया, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये भी मान्यता है, अब सही है गलत है हमें नहीं पता, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बस मान्यता ये है कि जिन्हें भी यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती, जिनकी वंश वंश उत्पत्ति नहीं होती, उनको यहाँ स्नान करने से उनके वंश की वृद्धि होती है। तो एक ये भी मान्यताएं हैं, अब सही है गलत है वो तो हम बाद में जानेंगे। पर अभी हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे छोटे भांजे राम, ये भी घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं साथ में, हमें टूर एज अ टूर ये गाइड कर रहे हैं, एज अ गाइड है ये हमारे लिए, हमको सारी जगह घुमा रहे हैं ये। चलिए और आगे आगे देखते हैं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे ये। तो चलिए पूछते हैं इनसे, हमारे गाइड से, कि हमें कहाँ कहाँ अभी घुमाने ले जाएंगे ये। आधा एक घंटा और भटकते हैं यहीं यूं ही ऐसे ही। तो हमारे गाइड से हम पूछते हैं कि कहाँ लेके जा रहे हैं। छोटे गाइड साहब आप बताइए। अभी हम लोग पहले जाएंगे महिषासुर मर्दिनी, वहां से हम लोग जाएंगे नवदुर्गा, और उसके बाद हम लोग वापस यहीं आएंगे। यहाँ पे भी और कुछ और चीजें हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस। अच्छा ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नवदुर्गा की ओर। होते हुए हम अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये रहे महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राधा वल्लभ लाल की। चलिए अब आगे चलते हैं। छोटे वाले गाइड साहब हमें लेके चल रहे हैं, देख सकते हैं हमारे गाइड कैसे कैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। अमरनाथ मंदिर है, शंकर भगवान का अमरनाथ मंदिर, अमरेश्वर कहा जाता है इसको, और केदारेश्वर खंड है, और बहुत सारी द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जैसे यहाँ दिख रहा है द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इधर द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ये सारी ज्योतिर्लिंगें हैं। अब वो सारी हैं, ये सब अलग अलग सब के सब। अब पहुंच चुके हैं महिषासुर मर्दिनी मंदिर में। यहाँ पर माता का मंदिर है, माँ दुर्गा का एक स्वरूप यहाँ विराजमान है। चलिए आप सभी को दर्शन भी करवाते हैं और जानते हैं यहाँ की मान्यताएं क्या क्या है। जा रहा है हम पुजारी जी से जानते हैं मैया के बारे में, मैया की मान्यताएं क्या क्या है, किसके स्वरूप में माँ यहाँ विराजमान है, और ये मंदिर कहाँ स्थित है, कितना साल पुराना है, सारी बातें हम जानते हैं महाराज श्री से। माता जी का नाम माँ महिषासुर मर्दिनी। माता जी की शक्तिपीठ, माता जी शक्तिपीठ है। इनकी रूप 3 बार चेंज होते हैं। एक सुबह 4 बजे माता जी का पट जब खुलते हैं तो उनकी रूप अलग ही तरह का रहते हैं। फिर मतलब शाम का 4 बजे पट जब माँ का खुले तो उनकी रूप मतलब जवानी, बुढ़ापा और वृद्धा, मतलब जैसे होता है 3 तरह का हो रहा। और उनके दिलारत कुंभ का स्नान जब होते हैं तो वहाँ से स्नान करने के बाद दर्शन करते हैं, यहाँ जाकर नाम लेते हैं। तो अभी ये बर्तन सबका पैकिंग होते हुए ये पूरा इस कपड़े सब में जाएगा, सबको दान में जाएगा ये सब, ये पूरा बर्तन सब